जब 9 मई के मुलजिमों को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। कहा, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने के लिए एमरजेंसी होना जरूरी है। ये मामला मुख्तलिफ है कि ट्रायल हो सकता है या नहीं। मुशर्रफ के दौर में अपील का हक न देकर हुकूक मुअत्तल हुए थे। ATC से मुलजिम बरी, फौजी अदालतों से सजा हो रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देकर ही करना होता है। मिलिट्री कोर्स केस की समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से बड़ा जुर्म है जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होगी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्स केस की समाअत कल होगी। 9 मई का एक और केस, एक और फर्द जुर्म आए। शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुलजिमों पर थाना शादमान नजर आतिश केस में फर्द जुर्म आयद की गई। शाह महमूद और दीगर मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। यासीन राशिद और सनम जावेद भी मुलजिमों में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 16 जनवरी को आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहों को तलब कर दिया। ATC एडमिन जज मंजर अली गुल ने कोर्ट लखपत जेल में समाअत की। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शरीक मुलजिम असद फारूक अदालत में पेश। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। एडिशनल सेशंस जज इस्लामाबाद अब्दुल गफूर काकड़ ने समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ATC में डी चौक एहतजाज केसेस की भी समाअत। उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत और दीगर की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तोसी। 5 थानों में दर्ज केसेस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। हमारे असीरान की रिहाई, 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा, जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज पे मुकर रहे हैं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकातों का दिन। मुलाकात के लिए मुकर्रर वक्त में कोई पार्टी रहनुमा या वकील ना पहुंचा। फैसल चौधरी के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात की इजाजत ताहाल नहीं मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। मुज़ाकरात में 3 मुतालिबात हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनों की रिहाई के मुतालिबात हैं। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा, ताहाल वाज़े ना हो सका। स्पीकर की पेशकश के बावजूद फरीकैन ने राबता नहीं किया। ज़राए ऑफिस के मुताबिक जैसे ही राबता होगा इजलास बुला लिया जाएगा। PTI और हुकूमत में मुज़ाकरात के 2 राउंड्स हो चुके। पहले राउंड के बाद 26 दिसंबर को मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुई। 2 जनवरी को दूसरे दौर के बाद कमेटी की बानी से मुलाकात ना हो सकी। गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गोहा ने अडियाला जेल आकर मुलाकात की। बानी ने मुज़ाकरात जारी रखने और तहरीरी मुतालबात देने की हिदायत की। PTI का हुकूमत को तहरीरी मुतालिबात फौरी ना देने का फैसला। तहरीरी मुतालिबात को स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात से मशरूत कर दिया। अयाज सादिक बैरून मुल्क है। 13 जनवरी को वतन वापस आएंगे। असद कैसर ने अयाज सादिक के फोन ना सुनने, मुलाकात करने का शिकवा किया, जिस पर स्पीकर ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। बैरिस्टर गौहर ने अयाज सादिक के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज से रोजाना की बुनियाद पर सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगे। नवाज शरीफ मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। हुकूमत की कारकर्दगी और पार्टी की सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। सदर UAE और वज़ीर आला पंजाब की AI से बनी तस्वीर और वीडियोस का मामला। FIA साइबर क्राइम विंग ने तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA साइबर क्राइम विंग ने AI वीडियोस और तस्वीर अपलोड करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल शुरू कर दी।
FIA ने तहकीकात सोर्स रिपोर्ट के बाद शुरू की। हुक्काम के मुताबिक जाली तस्वीर और वीडियोस अपलोड करके मनफी तासुर फैलाया गया। मुल्क की डूबती मईशत संभल रही है, मुखालिफिन हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा मवेशी पाल स्कीम कार्ड का दायरा कार फैलाते जाएंगे। स्कीम के तहत 2,70,000 रुपए 4 माह के लिए दिए जाएंगे। लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए 11 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब में आटे और रोटी की कीमतें दूसरे सूबों से कम हैं। वज़ीर आला ने पाकपतन में मवेशी पाल स्कीम के तहत कार्ड तकसीम किए। IMF की वजह से मजीद इकनॉमिक जोन नहीं बना सकते। वजीर इत्तलात सिंध शर्जीली नाम मेमन कहते हैं, ताजिर और सनतकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। किसानों को सहूलत देने से ज़रूरी शोबे में तरक्की होगी। सरकारी ज़मीनों से तजावुज़ात हटाना कई बार अजाब बन जाता है। ताजिर बरादरी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी, IMF को मनाने में नाकामी। आलमी मालियाती इदारे ने बिजली पर सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आई है। IMF से बात कर रहे हैं, बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। वजीर तवानाई उवैस लगारी की कायमा कमेटी में बातचीत, कहा ख्वाहिश है बिजली का निर्ख कम हो जाए। IMF से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। मामला इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। बेगास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा मजीद 16 प्लांट्स पर नजरसानी भी करने जा रहे हैं। अभी रिसेंट मंथ्स में ग्रेजुअली जो है वो पिकअप कर रही है और इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह आएगा। इस साल में जो स्टेट बैंक की असेसमेंट है कि ये 2.5 से 3.5% के दरमियान हमने असेसमेंट की हुई है और अभी हमने जो लेटेस्ट असेसमेंट दी थी कि हमारी ग्रोथ जो फिस्कल 25 में क्लोज टू 3% होगी। गवर्नर स्टेट बैंक का महंगाई और शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया। जमील अहमद कहते हैं, शरह सूद को मरहलावार मजीद कम किया जाएगा। माली साल के पहले 5 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है। बिजनेस कम्युनिटी से राबता जरूरी। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। बरामदात तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, इसे बढ़ाना होगा। आज डॉलर की दस्तयाबी का मसला नहीं, दरामदात के लिए डॉलर बआसानी दस्तयाब है। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक कवानीन बनाने के लिए वर्चुअल एसेट्स बिल जमा। प्राइवेट मेंबर वर्चुअल एसेट्स बिल 2025 सेनेटर अफनानुल्लाह ने जमा कराया। मुजवजा कानून क्रिप्टो करेंसी दीगर वर्चुअल एसेट्स तिजारत और जवाबित को रेगुलेट करेगा। करेंसी को स्टेट बैंक के कवानीन के मुताबिक कानूनी हैसियत हासिल होगी। बिल में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद के कवानीन की पासदारी लाजिम। ख़वातीन की तालीम के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कराएंगे। तालीम के फ़रोग़ के लिए आलिम इस्लाम को बहुत कुछ करना है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले चारों सूबों के वज़ीर तालीम भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की निस्फ़ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। इस्लामी दुनिया अपने हालात की वजह से फैसला कुन मोड़ पर है। तालीम के हवाले से हमारे अदाद-ओ-शुमार परेशान हुए हैं। यूनान कश्ती जैसे हादसों के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन फैसलाबाद एयरपोर्ट ने सब कुछ बता दिया। प्रोफाइल मुसाफिरों को ऑफलोड करने के लिए FIA के पास SOPs ही नहीं। यही लोग आगे चलकर यूनान कश्ती जैसे हादसों का शिकार बनते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने DG FIA को खत लिख दिया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद का आगाज फरवरी के पहले हफ्ते होगा। 8 टीमों के प्रैक्टिस मैचेस 12 से 18 फरवरी तक होंगे। प्रैक्टिस मैचेस खेलने या ना खेलने के बारे में टीमें ICC को आगाह करेंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को होगा।
कलाम में स्नो जीप रेस की भरपूर तैयारियां। सवाद के सियाहती मकाम पर स्नो जीप रेस 12 जनवरी को होगी। इवेंट केपी टूरिज्म अथॉरिटी और पाक आर्मी के ताउन से कराया जाएगा। मुशीर सयाहत जाहिद चंदजेब के मुताबिक स्नो जीप रेस में 50 से ज्यादा गाड़ियां शरीक होंगी। खवातीन ड्राइवर्स भी शिरकत करेंगी।